एक बार भगवान श्री कृष्ण को उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जब पहुंच गए तो उनके मन में इच्छा हुई कि बहुत दिन से चोरी नहीं, चोरी की इच्छा इनके मन में जागृत हुई। तो वहां पर जब जगन्नाथपुरी में ये पहुंचे तो वहां पर एक संत थे माधव दास जी महाराज, इनसे इनकी मित्रता हो गई। रोजाना शाम को समुद्र के किनारे टहलने आते। एक दिन भगवान जगन्नाथ बड़े उदास बैठे तो माधव दास जी ने कहा, क्या बात है प्रभु, आज बड़े उदास लग रहे हो आप? तो बोले माधव दास जी, वृंदावन की याद आ रही है। तो बोले ऐसा वृंदावन में क्या है जो हर समय याद करते रहते हो, हमें बताओ क्या बात कमी है? बोले कमी पूरी कर दोगे? बोले हाँ। बोले आज चोरी करने की इच्छा हो रही है। माधव दास जी बोले हाथ जोड़े भैया तुम्हारे, चोरी करना हमसे नहीं आता, हम चोरी नहीं कर सकते। कन्हैया बोले कि सीख तो सकते हो। माधव दास जी बोले चक्कर में पड़ गए अब तो। भाई जैसा संग करोगे उसका रंग तो चढ़ेगा ही धीरे धीरे। माधव दास जी बोले लेकिन कन्हैया हमसे चोरी करना नहीं आता, और यहां चुराओगे भी क्या? बोले चुरा कुछ भी लेंगे, पहले चोरी करना सीख लो। ट्रेनिंग देते रहे कन्हैया। तो बोले चुराओगे क्या? बोले या माखन मिश्री तो है नहीं। बोले माखन मिश्री नहीं है, यहां जो मंदिर के पास में एक कटहल का बगीचा है, कटहल का, उसमें से कटहल के फल चुरा के लाने। माधव दास जी बोले वो कटहल का बगीचा हमारे शिष्य हैं राजा, उनका है, हम राजा साहब से कह देंगे वो एक नहीं पूरे कटहल के बगीचे के फल तोड़वा करके और आपके सम्मुख रख देंगे, चोरी करने की क्या जरूरत है? तो भगवान बोले वो आनंद कहां है जो चुरा के खाने में आता है। माधव दास जी बोले मरवा के छोड़ोगे, मानोगे नहीं? ना ना, अब संगत की है तो जाना तो पड़ेगा। एक दिन रात तो शाम हुई, अंधेरा हुआ, तो बोले चलो ना माधव दास जी। माधव दास जी बोले चलो भैया। अब जो कटहल के बगीचे में पहुंचे, वहां जाकर क्या देखा कि भगवान ने कहा कि आप चढ़ जाओ वृक्ष पे, हल्के हो। माधव दास जी को चढ़ा दिया ऊपर, और नीचे भगवान खड़े हैं झोली पकड़े। अब माधव दास जी बेचारे कब कब चोरी करे तो उन्हें क्या मालूम चोरी कैसे होगी। उन्होंने ऊपर जाकर के चिल्ला के बोले ये वाला के ये वाला। माली बोला ठहर जा, मैं बताऊंगा कौन सा वाला। अब भगवान तो छुप गए। अब माधव दास जी से इशारा किया चुप रहो। माधव दास जी पत्तों में छुप गए। माली वृद्ध था, उसने देखा इधर उधर टॉर्च लगा के, हाँ कोई नहीं है, लगा होगा ऐसे ही। और जो माली मुड़ा, अब माधव दास जी कह रहे कन्हैया माली गया के है। माली ने देखा अच्छा ऊपर बैठा है, और जो लाठी मारी माली ने माधव दास जी में, एक ही लाठी में माधव दास जी नीचे। और जब मुड़ के देखा कि कन्हैया कहाँ है तो कन्हैया अंतर ध्यान हो गया। माधव दास जी ने कहा हमें तो फंसा के भाग गए, भाग गए। 2 4 6 लाठी जड़ दी। बता तेरे साथ एक और कौन था, कहां है वो? बोले नहीं बताऊंगा कौन था। इन्हीं का गमछा लेकर के और वृक्ष से बांध दिया पीछे हाथ करके। रात भर बेचारे बंधे रहे। सुबह जब हुआ तो माधव दास जी को खोल के और रस्सी से, वो गमछे से हाथ बंधे हुए हैं, पेड़ से खोला वृक्ष से और लेके जा रहा है समुद्र के किनारे। उधर से राजा साहब आ रहे हैं टहलते हुए। उन्होंने देखा कि ये सामने तो माली है, लेकिन ये पीछे हमारे गुरुदेव भगवान लग रहे हैं, ये बंद के क्यों आ रहे हैं, ये क्या लीला है? जैसे पास में आए बोले हाँ हाँ वही है। प्रणाम करने लगे राजा, और कहा माली से क्यों रे ये बांध क्यों रखा, छोड़। बोले सरकार ये कौन है? ये चोर है। चोर? हाँ, यह व्यक्ति हमने रात को कटहल के फल चुराते हुए पकड़ा है। राजा ने कहा गुरुदेव, अब गुरुदेव की नजर नीचे, क्या कहें, चोरी चोर तो है। तुरंत इनके हाथ खुलवाए और क्षमा याचना मांगी। आइए भगवान, महलों में लेकर गए, स्नान ध्यान कराया, वस्त्र पहनाए, भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद राजा बड़े दीनता से पूछने लगे गुरुदेव क्षमा करना, क्या वास्तव में आप चोरी करने आए थे? माधव दास जी के नेत्र भर आए।
सबके चित्त को चुराने वाला मुझे चोर बनाकर चला गया। हाँ राजन, मैं चोरी करने आया था। तो गुरुदेव क्षमा करना, वो माली कह रहा था एक और था कोई, वो कौन था दूसरा? राजा ये मत पूछो कि दूसरा कौन था। बोले पता तो चले, हमारे गुरुदेव भगवान जो कभी हम कुछ देते हैं तब स्वीकार नहीं करते, और वो चोरी करने उन्हें क्यों जरूरत पड़ गई? आखिर कौन था वो जो आपके साथ में आया था? जो इतना कहा कि कौन था, तो इन्होंने कहा अब क्यों न बताया जाए। बोले कोई और नहीं था राजन, स्वयं जगन्नाथ प्रभु थे। राजा तो मौस्तब्ध हो गए, वहीं धड़ाम से गिर पड़े। आज मेरी बगिया में चोरी करनी पड़ी मेरे भगवान को, मैं कितना भागा हूं, मुझे तो फल तोड़ के पहले ही समर्पित कर देने चाहिए। लेकिन राजा ने कहा कि गुरुदेव क्षमा करना, आज के बाद जगन्नाथ भगवान को मंदिर बगिया में चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरुजी ने कहा क्यों, क्या फल भेजते रहोगे? बोले फल नहीं भेजता रहूंगा। कागज कलम उठाया और पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ के नाम कर दिया। पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम में कर दिया, दे दिया गुरुजी को, दे देना भगवान को। अब महाराज शाम हुई तो कमर पे हाथ रखे लंगड़ाते हुए इठलाते हुए गुरुजी चले आ रहे। उधर से जगन्नाथ भगवान आए और कही कहो सरकार रात कैसी कटी? रात कैसी कटी? उन्होंने कहा हमारी तो कटी सो कटी, पर ये अच्छी बात नहीं, भाग लिया आप। अरे तो बोले इतने दिन से आपको ट्रेनिंग दे रहे, आप कह रहे हो कि कौन सा ये वाला कि ऐसे बोला जाता है? तो बोले आप भाग लिए थे, कुछ भाग लिए तो कुछ लेके आ पाए? बोले हाँ हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पूरा बगीचा तोड़ के ले आए हो। बोले फल ही नहीं सरकार, ये पकड़ो। क्या है? खोल के देखिए। जो भगवान ने खोल के देखा वो है कागज। भगवान गदगद हो गए, वाह पूरा बगिया ही मेरे नाम कर दिया। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ बड़े पावन दर्शन देते हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए कभी भी जाओ, वहां प्रसाद जरूर पाइए।